नमस्कार, मेरा नाम है अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए हैं कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते और पहली खबर पर आते हैं। बेटियां जब घर से शिक्षा पाने निकलती हैं तो माँ बाप उन्हें इस भरोसे के साथ भेजते हैं कि वहाँ उनका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जब वही भरोसा टूटने लगे तो सवाल सिर्फ किसी एक विद्यालय या किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर उठने लगता है। दरअसल जहानाबाद जिले के सकुराबाद स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से एक बेहद चौंकाने वाली और दुखद घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। सकुराबाद स्थित कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में उस वक्त अफरा तफरी मची जब विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा रानी कुमारी, जो फरीदपुर गांव की रहने वाली, उसे सिर्फ रोटी मांगने पर रसोइया रिंकू देवी ने गर्म छोलनी से मार दिया, जिससे छात्रा का हाथ बुरी तरह से जल गया। पीड़िता ने जब वार्डन अमृता कुमारी और शिक्षिका अंशु लता को घटना की जानकारी दी तो उसे तत्काल सकुराबाद के रामाशय प्रसाद सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले जाया गया। इलाज के बाद छात्रा को फिर से विद्यालय लाया गया और इसकी जानकारी उसके परिजनों को दी गई। जैसे ही पीड़िता की मां स्कूल पहुंची, उन्होंने रसोइया से सवाल करने की कोशिश की तो रिंकू देवी उनसे भी उलझ गई। हालात इतने बिगड़ गए कि रसोइया ने अपने परिजनों को बुला लिया और विद्यालय के मुख्य द्वार पर हंगामा शुरू हो गया। बड़ी संख्या में लोग जुट गए, जिससे माहौल भी तनावपूर्ण हो गया। घटना की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग की पदाधिकारी मेनिका कुमारी समेत कई अन्य अधिकारी विद्यालय पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस की डायल 112 टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। वार्डन अमृता कुमारी ने बताया कि रिंकू देवी के व्यवहार को लेकर पहले भी शिकायतें थी और एक बार उन्हें स्थानांतरित भी किया गया था, लेकिन 24 मई को उन्हें पुनः सकुराबाद विद्यालय में तैनात कर दिया गया और तब से वह लगातार अनुशासनहीनता कर रही हैं। इधर जैसे ही मामला जिला प्रशासन तक पहुंचा, डीएम ललिता पांडे के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय संयुक्त जांच दल विद्यालय भेजा गया। जांच के बाद स्पष्ट हुआ कि रसोइया की गलती प्रथम दृष्टया सत्य है। जांच दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रिंकू देवी को कार्य से प्रतिबंधित कर दिया और विभागीय कार्रवाई जारी है। खैर, ये छोटी घटना नहीं है, बल्कि ये उस भरोसे पर एक चोट है जो देश के लाखों माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते वक्त करते हैं। शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, सुरक्षित माहौल, संवेदनशील देखभाल और अनुशासित व्यवस्था भी इसका हिस्सा है। अब जरूरत है कि ऐसे मामलों को न सिर्फ गंभीरता से लिया जाए बल्कि समय रहते सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि किसी और रानी को फिर कभी अपने हक के लिए गर्म छोलनी ना झेलनी पड़े। हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की जहानाबाद जिले के कल्पा थाना क्षेत्र के किनारी गांव में एक रहस्यमयी चोरी की घटना ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। गांव के बाहर स्थित एक केबिन के पास कई ब्रीफकेस और स्टील के बक्से मिलने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इन बक्सों में कीमती सामानों की चोरी कर ली गई थी, जबकि खाली बक्से वहीं छोड़ दिए गए। घटना की जानकारी मिलते ही कल्पा थाना की पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में सामने आया कि सिर्फ एक व्यक्ति ने अपने घर में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित की पत्नी, जो गांव की पूर्व सरपंच भी रह चुकी है, उन्होंने बताया कि सोमवार की देर रात करीब 3 बजे जब वह नींद से जागी तो उन्हें घर में कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उन्होंने अपने बेटे को जगाया और गेट खोलने की कोशिश की तो पता चला कि गेट बाहर से बंद है। मदद के लिए पड़ोसी को फोन किया गया तो हैरानी की बात ये सामने आई कि पड़ोसी का भी गेट बाहर से बंद था। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जब तहकीकात के लिए गांव के बाहर पहुंची तो एक केबिन के पास कई सूटकेस, ब्रीफकेस और स्टील के बक्से बरामद हुए। इनमें से कीमती सामान निकाल लिए गए थे, जबकि बक्से और सूटकेस वहीं छोड़ दिए गए। पुलिस का मानना है कि चोरी एक से अधिक घरों में हुई हो सकती है, लेकिन अभी तक शिकायत सिर्फ एक ही दर्ज कराई गई है। चोरी की इस अनोखी और सुनियोजित वारदात ने पुलिस के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गया से डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है, ताकि घटनास्थल से किसी सुराग की पहचान की जा सके। खैर, किनारी गांव में हुई ये चोरी न केवल बहसमयी है, बल्कि इससे ये भी स्पष्ट होता है कि गांव में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंतन और चौकसी की आवश्यकता है। इधर पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है और शीघ्र ही खुलासा किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अब बारी आखिरी खबर की, और आखिरी खबर का हम जिक्र करते हैं। पटना विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार शहर के कोर्ट एरिया में आयोजित एक बैठक में शामिल हुए, जहां की उन्होंने समाज के प्रबुद्ध जनों से अपील की कि वे स्वास्थ्य और जागरूक समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समृद्ध समाज की बुनियाद होते हैं और इन दोनों क्षेत्रों में सुधार के लिए समाज के हर जिम्मेदार व्यक्ति को आगे आना चाहिए। बैठक के दौरान डॉक्टर अशोक ने जिले में निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाने की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि जल्द ही जहानाबाद शहर में एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पटना के कई विशेषज्ञ डॉक्टर बीमारियों से ग्रसित लोगों का इलाज करेंगे। इस शिविर के आयोजन की तिथि और स्थान तय करने की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों को सौंपी गई है, ताकि आयोजन क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार हो सके।
इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि बचपन उनका अविभाजित जहानाबाद जिले के तेलपा गांव में बीता है और उन्होंने सकूराबाद हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा ली, इसलिए अब वे यहाँ के लोगों के लिए सेवा करना ही अपना कर्तव्य मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 अहम खबर जिससे कि हमने आपको रूबरू कराया। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।